चलो करें अपना नेक्स्ट अपना टॉपिक। कल अपन ने पढ़ी थी कौन सी कार्डिक। आज हमारा है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे इसमें क्या होगा, जो भी कंडीशन दी होगी वो टोटल डेरिवेटिव की कंडीशन होगी। जैसे अपने पास क्या है, x dy प्लस का y dx बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ x y बराबर 0। और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे x y बराबर कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया ना। तो क्या होगा, जो भी कंडीशन दी हुई होगी ना वो टोटल डेरिवेटिव की कंडीशन होगी। उसका इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा, भाई इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मगर इससे पहले हमें क्या करना है, क्या कंडीशन होगी तो वो देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऐसे भाई, जो गिवन इक्वेशन होगी ना वो हमारे पास वो कैसी होगी, P ऑफ dx प्लस का Q ऑफ dy प्लस का R ऑफ और बराबर जहां पर P Q और R क्या है, R फंक्शन ऑफ x y z और कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या भाई। ये क्या हो सकते हैं, x y z के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे, इस टाइप की इक्वेशन होगी। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करते हैं, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है, ध्यान देना। ये क्या होती है, ध्यान देना। फॉर्मूला आपको यहां से बनाना है इसका। यहाँ क्या आएगा, यहाँ और यहाँ पर डेल बाई और डेल बाई और यहाँ पर वापस इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें ये चीज प्रूव करके बताएंगे। होमोजीनियस में भी ये करना है, ये वाली कंडीशन, मगर वहां हम डायरेक्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेगी। यहाँ से एक फॉर्मूला बना लो, सॉल्व करना आता है सबको। क्या होगा, डेल आर बाई माइनस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस प्लस का आर डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको नेगेटिव को अंदर भेज दो। और क्या लिख सकते हो, ये प्लस का क्यू और क्या हो जाएगा माइनस और प्लस का आर डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस बराबर 0। अगर ये 0 को सेटिस्फाई कर रहा है तो द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। फिर हम क्या करेंगे, इसको टोटल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दो, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलो इसका क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, x dy माइनस y dx और प्लस 2x स्क्वायर z और dz बराबर 0। समझ में आया। यहां से
भाई देखो टोटल डेरिवेटिव की कंडीशन कैसी है, इस x को नीचे ले जाए x स्क्वायर को, क्लियर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन में x और प्लस का डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर हो गया ना, देखो टोटल डेरिवेटिव, समझ में आ गया? तो यहां से हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहली कंडीशन बोलो, इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस का आर ऑफ पी का मान क्या है, सपना बताएगी, आर का मान क्या है, x और 2 का है, और r का क्या होगा 2x स्क्वायर z, क्लियर है? कंडीशन ऑफ इंटीजर रिलेटिव, क्लियर है ना? तो ये सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये वैल्यू सबसे पहले इसको सेटिस्फाई करो, ये 0 आएगा ही आएगा, तो रख के देखते हैं अपन, ध्यान देना p, तो p की वैल्यू क्या है, आपको बिल्कुल ये फॉर्मूला बनाना है वहां पर एज इट इज, हाँ बिल्कुल एज इट इज, ये लिखो ये लिखो फिर ये लिखो, ये यहाँ पर वैल्यू रखते हैं ना, समझ में आ गया ना, पी क्यू आर डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और पी क्यू आर, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना? रटने की जरूरत नहीं है इसको रटोगे क्यों, क्या फायदा है, समझ में आ गया ना? चलो माइनस का वाई क्या था, डेल आर अपॉन आर का है, वाई के रेस्पेक्ट में 0 माइनस क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में 0, फिर प्लस का क्यू तो एक्स, और फिर पी का जेड के रेस्पेक्ट में 0 माइनस आर का एक्स के रेस्पेक्ट में 4x जेड, और प्लस आर की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर जेड, और फिर क्या है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स 1 माइनस 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 प्लस 1, कट गया क्या ये लो जी, तो क्या सेटिस्फाई, तो यहाँ पर लिख देना द कंडीशन ऑफ इंटीजरेबिलिटी इज सेटिस्फाई। नाउ क्या होगा यहाँ से, इस एक्स स्क्वायर को नीचे रखो, अब तो सॉल्यूशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2z ऑफ dz बराबर 0, क्या लिख सकते हैं इसको, y अपॉन एक्स प्लस का डेरिवेटिव ऑफ, इंटीग्रेशन कर दे y अपॉन एक्स प्लस का z स्क्वायर बराबर c1, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया क्या, खत्म क्वेश्चन, आगे चले, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2xz स्क्वायर प्लस 1, और क्या होगा dx प्लस dy प्लस का 2z dz बराबर 0। पहले तो ये देखो कि ये टोटल डिफरेंशियल की कंडीशन है या नहीं, टोटल डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं बन रहा, देखो इनको अलग रखिए, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है ना पूरे में से, तो 2x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ y और यहाँ पर और dx, यहाँ क्या बचा, ये dx बच रहा था प्लस का प्लस 2z dz, ये पहले करना नहीं है आपको, ये तो मैं बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव बन रहा है, पहले क्या करोगे आप, नॉर्मल फॉर्म लिखना, जो अपना फॉर्मूला वो लिखना, दोनों का कंपैरिजन करना, पी क्यू आर का मान रखना, कंडीशन ऑफ इंटीजरेबिलिटी को सेटिस्फाई करवाना है, उसके बाद में ये प्रोसेस है, तो वो तो सब में करेगा,
इस एक्सरसाइज में टोटल डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आपको प्रूव करके दिखाना है। जहां जरूरत होगी हम वहीं पर प्रूव करेंगे इसको, अदरवाइज हम डायरेक्ट यूज करेंगे। हम जानते हैं भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो करेगी। क्लियर है ना? जैसे आगे होमोजेनियस पढ़ेंगे अपन, होमोजेनियस में भाई क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा होगा, ये करने बैठ गए तो वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वहां करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है ना? क्लियर है क्या? आगे चले। हाँ, तो इसको देखो आप दोनों भेज दें तो ये तो क्या हो गया 2x dx प्लस का dx प्लस का dy प्लस का 2z dz अपॉन बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हो, और इसको लॉग, समझ में आ गया क्या सपना? अरे तुम्हें तो पहले बोलना चाहिए क्या करना है। अरे बोलिए क्या, मैं सुना रही। हाँ भाई, इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ से, डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा और क्या आ गया, अगर कांस्टेंट लोगे तो ठीक है, एंटी लोग लेके हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो आप। क्लियर है क्या? कोई डाउट? ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे मैं क्वेश्चनों का एक पार्ट वाला बता रहा हूँ, ये तो आपको करना है तो कर लोगे, तो समझ में आ गया ना? एक दो क्वेश्चन का और बता देते हैं, फिर आगे अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से, किसी में डाउट नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx माइनस का 2xy dy माइनस 2xz और dz बराबर 0। ये दे रखा आपको, समझ में आया? अब इसको सोल्व करना है भाई। पैसे पहले तो टोटल डेरिवेटिव की कंडीशन बनाओ कि कौन सी कंडीशन बन रही है यहाँ पर, समझ में आ गया ना? अब देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मगर यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर डी एक्स जोड़ दो, घटा दो इसमें से, किसमें, इसमें। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर डी एक्स घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 2 एक्स वाई डी वाई और माइनस 2 एक्स जेड और डी जेड बराबर 0। अब देखो यहाँ से भाई, यहाँ से तो क्या को मना रहा है, एक्स को मना रहा है क्या, 2 को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2y dy नीचे लाएंगे ना, तो केवल x को कॉमन ले लो। तो क्या आ गया 2x dx प्लस का 2y dy प्लस का 2z और बराबर 0, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और इस dx को तो इसके नीचे ले आओ, माइनस 2x dx प्लस का 2y dy प्लस का 2z dz, और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो बन गई कंडीशन। ये तो क्या बन गया डेरिवेटिव ऑफ log x, और ये क्या बन गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? और बराबर 0। अब तो आ गया रिजल्ट। इसी तरीके से पहला काम ये, इसको फर्स्ट केस में आपको यही अप्लाई करना है। उसके बाद में ये कंडीशन बढ़ानी है टोटल डेरिवेटिव का केस आता है। कर लोगे इसके क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस है सारे, एज इट इज हो जाएंगे। ठीक है ना? एक और बता देता हूँ लास्ट, अगला देख लो, और फिर इसके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछना कल।
क्या दे रखा अपन को, y प्लस ए का होल स्क्वायर और dx प्लस z dy माइनस का y प्लस ए और dz बराबर 0। ये तो हमें पता है डायरेक्ट ही हो रहा है, इसको नीचे ले आओ तो क्या आ गया, dx प्लस का z dy माइनस y प्लस का a dz अपॉन में y प्लस a का होल स्क्वायर। इसमें से भी माइनस को कॉमन ले लो, dx माइनस क्या हो जाएगा, y प्लस a dz माइनस z dy। ये क्यों लिया, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ये क्या बन जाएगा, z अपॉन y प्लस a और ये डेरिवेटिव ऑफ x बराबर 0 हो गया, सीधा सीधा ही समझ में आ गया। तो ये आपकी कंडीशन कंप्लीट होती है। थोड़ा homogeneous differential इक्वेशन। देखो भाई, इसमें से कंफर्म है एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन किस टाइप की होगी, सबसे पहले तो ये देखो, P ऑफ dx प्लस का Q ऑफ dy प्लस का R ऑफ dz बराबर, हमने बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़ी थी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या थी, P ऑफ Q ऑफ बराबर, तो यहां से क्या था, dy अपॉन में बराबर माइनस ए अपॉन, ये P और Q का थे यहां पर आर फंक्शन ऑफ x एंड y, और कौन से फंक्शन थे, होमोजेनियस फंक्शन, मतलब x और y के अंदर होमोजेनियस फंक्शन थे, उनकी घातों का योग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए हर टर्म में, इन एवरी टर्म। समझ में आ गया ना। तब हम क्या लेट करते थे, y बराबर और क्या हो जाता था, यही होता है क्या, ये बात थी वहां पर जब दो वेरिएबल में थे। समझ में आ गया ना। अब कितने वेरिएबल में चल रहा पर, 3 में। तो यहाँ पर P Q R क्या है, P Q एंड R R होमोजेनियस फंक्शन इन x y और z का। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। एवरी टर्म के अंदर ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है x y z। तब हम यहां पर क्या करेंगे, केस अप्लाई करेंगे, पहला केस और पहले केस में क्या होगा, p को x से मल्टीप्लाई करेंगे, q को y से, और तो वो किसके बराबर हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा, ये नॉट इक्वल 0 होगा। क्वेश्चन हमेशा किस पे आता है, नॉट इक्वल 0 पे। हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, जब 0 हो जाए उस केस में क्या करते हैं। क्लियर है ना, अभी समझ में आ रहा है ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहला केस P ऑफ x, Q ऑफ y और R ऑफ। इससे पहले आपको इसमें क्या बताना है, बोलो। हाँ, तो इससे पहले आपको ये बता देना है कंडीशन ऑफ इंटीजर रिलेटिव, तो ये सेटिस्फाई करेगी। प्रूव कर दोगे सब लोग। इसके बाद में आपको क्या करना है, केस अप्लाई करना है। केस फर्स्ट क्या बताया था, P को x से और R को, ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर आएगा तो क्या ऐड करते हैं, x बराबर और y बराबर, यहां पर देखो y को x के फंक्शन में, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, यहाँ दोनों का किसके रेस्पेक्ट में है, z के रेस्पेक्ट में है, तो x और y दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। तो dx क्या हो जाएगा, और dy किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन का मान उठा के किस में रखना आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहां से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना, u और v को, और इंटीग्रेशन कर देना। u की जगह क्या रख दोगे, v की जगह क्या रख दोगे, रिजल्ट आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट। क्वेश्चन करे इसका एक, तो इसका कितने क्वेश्चन है, एक ही होंगे, तो एक तो 3 क्वेश्चन। हाँ, तो एक मैं करूंगा, 2 आप करोगे, ठीक है ना। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं अपन। बीएससी में हमने 2 वेरिएबल के लिए पढ़ा था, अब एमएससी में कितने वेरिएबल के लिए हो गया, 3। समझ में आ गया ना, क्या बोल रहे हो, लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए लेंथी नहीं है, तुमने करे ही नहीं ढंग से। हाँ भाई, सबसे पहले चेक करो ये होमोजेनियस है या नहीं। कितना ऑर्डर हो गया, एक्स वाई जेड की घातों का योग देखो, इस टर्म में 5, इसमें भी कितना हो गया 5, इस पूरे टर्म में कितनी घात का है, 5 का। दूसरी वाली में 5 ही है, तीसरी में भी 5 ही होना चाहिए, कहीं पर भी 4 हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कंडीशन लिख दो, किस टाइप की इक्वेशन है ये, क्यू डी वाई प्लस का बराबर 0। पी का मान क्या हो गया, वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, क्यू का मान क्या हो गया, और वाई स्क्वायर माइनस, और आर का मान क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। अब यहां से क्या चेक करोगे, कंडीशन ऑफ पहले केस में इंटीजर रिलेटिव, ठीक है ना। तो पी क्यू आर, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, पी क्यू और आर। यहां से फॉर्मूला बना देना, वैल्यू पुट कर देना, 0 बता देना, करने पर बैठ जाना। इतने बड़े डेरिवेटिव करने बैठोगे क्या आप, समझ गए ना। गुणा करोगे, आधा घंटा तो इसमें निकल जाएगा आपका।
भाई हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, टाइम बिल्कुल कम लगे। तो ये केवल कंडीशन लिखनी है वहां पर, सेटिस्फाई करेगी, उसको थोड़ी पता है करेगी तो, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा दिमाग का यूज करना है। इसके बाद में केस नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे, पी को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यू को और आर को, ये करना है वहां पर, तभी पता चलेगा कौन से केस का है, ठीक है ना। भाई देखो पी को एक्स से, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इसको वाई से, तो वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब जेड वाई क्यूब, वाई से करेंगे ना, अच्छा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक्स क्यूब जेड स्क्वायर वाई, इसको जेड से एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब और जेड एक्स स्क्वायर, क्लियर है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर से एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर से कट गया, कट गए सारे, ठीक है ना। देख तो गया, तो क्या आ गया, जीरो आ गया, क्लियर है। क्या लेट करोगे, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, और dy किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को उठा के किस में रख दो, समझ में आ गया। देखो रखो x y की जगह v z, तो z क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा v z क्यूब माइनस u स्क्वायर, z तो z रहेगा, y की जगह v z, तो z स्क्वायर आ रहा है, तो u स्क्वायर माइनस v, z स्क्वायर बाहर आ गया, तो z की पावर 5 बढ़ जाएगा ये, और u स्क्वायर माइनस v, यही बनेगा क्या, समझ में आ गया ना। भाई यहाँ पर रखो u स्क्वायर z स्क्वायर v z स्क्वायर, तो z स्क्वायर को बाहर ले लिया, u स्क्वायर माइनस v, और dx की जगह वैल्यू रख दो, क्या थी, u dz प्लस का, समझ में आ गया क्या। इसको कैसे सोल्व करना है देखते जाना, ठीक है ना, लेंथी होगी नहीं कंडीशन, बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। यहाँ पर z की पावर 5 तो बढ़ना ही है, क्योंकि होमोजेनियस बढ़ेगा ही, तो यहाँ पर z क्यूब हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो z की पावर 5, तो ये तो क्या बन गया, u स्क्वायर z की पावर 5 तो बाहर रख दो, और यहाँ से क्या बनेगा, y की जगह v, मतलब v स्क्वायर माइनस u, क्लियर है क्या। और बाहर क्या आ गया, dy, क्या था, v dz प्लस का, क्लियर है। फिर आगे क्या आएगा, प्लस uv स्क्वायर z की पावर 5, 1 माइनस, समझ में आ गया, और dz तो dz ही रहेगा। अब देखो z की पावर 5 समय कॉमन आ रहा है, हटा दो यहां से, क्लियर है क्या, कोई डाउट। अब आपको क्या करना है, कितने वेरिएबल में है, du dv और, तो पहले कौन से को छांट लो, du को छांट लो, कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर तो मैंने लिखा du, अब ब्रैकेट में देखो कहाँ कहाँ है, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, मतलब है zv u स्क्वायर माइनस v, यही बचेगा क्या,
और बाहर क्या आ गया, समझ में आ गया क्या? और भी कहीं पर है क्या यहाँ पर du? नहीं है। फिर किसको लो, अब देखो dv ये है, तो ये तो क्या हो गया u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u और z dv। कोई डाउट है? और प्लस बचा कौन सा, dz वाला। तो dz वाला कौन सा, एक तो ये रहा, तो ये तो क्या हो गया uv u स्क्वायर माइनस v, ये क्या u इंटू v u स्क्वायर माइनस v। फिर आगे चलो, ये रहा dz, मतलब ये क्या बना u स्क्वायर v और क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u, और लास्ट में क्या आया uv स्क्वायर 1 माइनस uv और बाहर क्या आ गया, समझ में आएगा? देखो इसको सॉल्व कर लो, ये तो क्या बन गया u क्यूब v और ये uv स्क्वायर, ये क्या बन गया और ये क्या बन गया u क्यूब v, अरे u नहीं, ठीक है। अगला क्या होगा और u स्क्वायर v क्यूब से u स्क्वायर v क्यूब, uv स्क्वायर से uv स्क्वायर u क्यूब, ये तो जीरो हो गया, समझ में आ गया? यहाँ पर ये जीरो हो गया तो फिर z को भी हटा दो, क्या काम है z का, कॉमन लेके जीरो में भेज दिया। बचली कौन सी वैल्यू है, इसको साइड में लिख लो vu स्क्वायर माइनस vu स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और du प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u क्यूब और क्या हो जाएगा dv। क्लियर है क्या? सॉल्व करोगे क्या, कोई कंडीशन बन रही है क्या यहाँ से, vu स्क्वायर du माइनस v स्क्वायर du प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर dv और माइनस u क्यूब dv। यहाँ से ध्यान दो, कुछ बन रहा है क्या? एक काम करो, u स्क्वायर v स्क्वायर का भाग लगाओ, देखो पूरे में इसका u स्क्वायर v स्क्वायर का, तो देखो ये तो क्या बनेगा du अपॉन में u स्क्वायर से तो u स्क्वायर और v एक भी बच गया, माइनस du अपॉन में u स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, प्लस dv और माइनस u अपॉन v स्क्वायर dv। इसमें से v स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ये तो क्या बन गया v स्क्वायर और v du माइनस u dv बन गया क्या ये कंडीशन, और ये क्या बन गया माइनस du अपॉन में u स्क्वायर प्लस dv बराबर 0, और आ गई कंडीशन। तो भाई इसको तो डेरिवेटिव ऑफ बोलो u अपॉन v और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन u और प्लस डेरिवेटिव ऑफ v बराबर 0, क्या बन गया ये u का मान क्या था x अपॉन z, v का मान क्या था x अपॉन z y अपॉन z, तो z से z कट गया, x अपॉन y हो गया तो प्लस x अपॉन z तो z अपॉन x बन गया और y अपॉन z बराबर से चेक कर लो, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, आपको
क्वेश्चन को अरेंज करना आना चाहिए मेन चीज। इसका नेक्स्ट एग्जांपल दूसरे दो क्वेश्चन देखो, तब तक आप लोग नहीं जगह और रहना ही नहीं चाहिए। और मैथमेटिक्स में देखो इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए, और वो कैसे भी जनरेट हो, क्यों भाई? इंटरेस्ट जनरेट होगा तो टॉपिक है ना उसमें अपने आप इंटरेस्ट आएगा। केस नंबर सेकंड क्या होता है? केस नंबर सेकंड में इक्वेशन किस टाइप की होगी? प्लस का आर ऑफ बराबर 0। इक्वेशन तो यही होगी, ठीक है ना? ये हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी जहां पर पी क्यू आर क्या है? होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई और जेड वैल्यू, ठीक है? हाँ भाई, इसके बाद में क्या है? केस चेक करेंगे, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा आपके 10 नंबर का एज इट इज। उठा के देख लिया, पिछले सालों का इतिहास देख लेना, पूछा जाता है, ठीक है ना? 10 नंबर पास तो हम यहीं से हो जाएंगे, एक पहले से ये यूनिट होते हैं 20 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। 25 से पास होने के लिए तो 25 चाहिए, ठीक है ना? हर पेपर में मिनिमम 25 आने चाहिए, कुल मिला के 500 में से 150 नंबर लाने हैं आपको। ये तो पास होने का फॉर्मूला है। तो पास तो देखो अपना अभी तक 4-5 साल हो गए, कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड है। पास तो सब हो जाओगे, ये तो गारंटी। बात है परसेंटेज, तो वो अपन सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो परसेंटेज भी हम पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान देना, सी गणित लगा दिए, ये सुशीला भाई टॉप करने वाली गणित लगा दी है, करेगी सुशीला टॉप। आगे देखो क्या होगा। केस नंबर सेकंड, अगर फर्स्ट केस भाई हमने क्या चेक किया था? P ऑफ x प्लस का और R ऑफ z नॉट इक्वल क्या आ जाए? समझ में आ गया? तो हम इसको क्या मान लेंगे? P ऑफ x प्लस का Q ऑफ y प्लस का R ऑफ z बराबर क्या ले ले? I, जहां पर I क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक, जिसको बोलते थे ना अपन IF। तो ये क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आ गया? यहां से हम इसका क्या निकाल लेंगे? DI, और DI अपॉन में I कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया? और जो इक्वेशन दे रखी है उसमें I का भाग लगा के इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। फर्स्ट में से आपको क्या करना है? सेकंड को घटाना है, मतलब DI अपॉन में I बराबर क्या हो जाएगा? जो इक्वेशन फर्स्ट होगी 1 अपॉन में, क्योंकि इधर तो 0 होगा ना, DI अपॉन I माइनस 0, तो ये तो DI अपॉन I रहेगा, इधर बड़ा पार्ट हो। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे? इसका इंटीग्रेशन करके I, और इसमें रिजल्ट निकाल लेंगे। I का मान हम पुट कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा कैंसिल करने पर वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये कहता है ये सेकंड केस। समझ में आ गया भाई? क्या करना है? नॉट इक्वल 0 होगा, काट पीट के जो भी वैल्यू आए उसको गुणनफल बना लो, फैक्टर बना लो। जैसे फैक्टर बनाएंगे उसको I बोल देना। फैक्टर जानते हो ना? जैसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसको क्या बोलेंगे? x प्लस वाई, और x माइनस वाई का फैक्टर बन गया वो। क्लियर है? फिर यहाँ से DI अपॉन I कैलकुलेट कर लो, और I की वैल्यू तो लास्ट में रखना, पहले मत रख देना, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, काटे किसको बचाए किसको, ठीक है ना? तो DI अपॉन I, और उसको फर्स्ट में से घटा दो, और जो रिजल्ट आ रहा है उसका इंटीग्रेशन करने के बाद में I का मान कर दो, और इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली, कट बिटाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन करें इसका? तो इसका भी क्वेश्चन देखो। आज आपके पास 2 एक्सरसाइज हो जाएंगी, कल संडे है ना, तो संडे का यूज करेंगे हम। हाँ काम नहीं करोगे? दूसरी घंटे में संडे का यूज
और धूप में थोड़ी करोगे डूचनी है? सोएंगे हाँ दोपहर में। नहीं डूचनी बाद में करेंगे भाई, पहले होम बंद करेंगे। हाँ दोनों का थोड़ा थोड़ा, ये सब काम वैसे कर का काम करती है। सभी करते हैं हाँ नहीं जैसे अगर वो एक खेत में चला जाता है तो सिस्टम कौन काटता है? पूरा कौन मानता है? सबके काम नहीं चल रहा है। सबका बांटने का है। हाँ। चलो भाई देखो यार, इसका 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, हम जानते हैं क्या है, होमोजीनियस है, देखने में पता चल रहा है क्या है, होमोजीनियस है, दो घात का। क्लियर है? क्या चेक करना है? सबसे पहले कंडीशन क्या लिख करोगे इसमें, कंडीशन ऑफ इंटीजरेबिलिटी को सेटिस्फाई करवा देना, वहां पर लिख देना डायरेक्ट, फॉर्मूला लिख देना पूरा, और द कंडीशन ऑफ इंटीजरेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। फिर क्या अप्लाई करोगे? तो क्वेश्चन को करने का तरीका भाई, पहले ये लिखा, फिर अपन ने वो फॉर्मूला लिखा, पी डी एक्स प्लस टू डी वाई प्लस आर डी जेड, पी क्यू आर का मान अलग अलग निकाल लिया, उनको इक्वेशन एक दे दी। नाउ कंडीशन ऑफ इंटीजरेबिलिटी फॉर्मूला लिख दिया, और फिर नीचे लिख दो द कंडीशन ऑफ इंटीजरेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। नाउ केस अप्लाई करो, फिर समझ में आ गया ना? तो केस अप्लाई करो, इसके अंदर क्या था, यहां से बोलो, p को x से किया, q को y से किया, और तो देखे इसको x से करेंगे तो x से y स्क्वायर प्लस का x y z प्लस y x z प्लस y z स्क्वायर प्लस z y स्क्वायर प्लस माइनस z x y से x y z कट गया, यहां से ध्यान दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई जेड स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, वाई को बना रहा है सब में, तो पहले तो वाई को कॉमन ले लो, ये तो क्या बन गया, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई। अब इसमें से x को कॉमन ले लो और इसमें से z को कॉमन ले लो, तो x y प्लस z और प्लस z y प्लस z। क्लियर है क्या? तो ये तो y x प्लस z और ये अपने क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर i बन गया। समझ में आ गया क्या? इसके बाद में क्या निकालते हैं अपन, डेरिवेटिव ऑफ i निकाल लो। डी आई क्या बताया था, इन दो को रखो, x प्लस जेड वाई प्लस जेड प्लस y को रखा, x प्लस जेड को रखा, dy प्लस dz और प्लस y को रखा, y प्लस z को रखा। समझ में आ गया क्या? देखो यहां से पहले dx के साथ, तो देखो इस dx को अलग निकाल लूं, y प्लस z और dx वाले को अलग ले लिया। समझ में आ गया क्या? अब देखो ये dx वाला आ चुका है, बचा कौन, dy वाला। अब dy में से कौन सा कट रहा है, yx, और कौन सा हमारे पास, तो dy वाला को अलग अलग रख लो, yx प्लस का yz
और यहाँ से क्या आ रहा है, 4 टर्म निकल जाएंगे, एक्स वाई एक्स जेड जेड वाई और जेड स्क्वायर, और क्या बन गया, dy। समझ में आ गया ना, क्लियर है। बचा कौन सा, ये आ गया और dy आ गया। dz की 2 टर्म बच रही है, उन दोनों को रख लो, तो क्या बचा, yx प्लस जेड और प्लस का y, y प्लस का z, और क्या बच गया, dz। समझ में आ गया क्या। यहां से इसमें i का भाग लगा दो, क्लियर है। इसमें से किसको घटा दो, इक्वेशन 1/i निकाल लो, तो ये फर्स्ट हो गई और ये कौन सी हो गई, समझ में आ गया क्या। क्या करें, हमेशा di/i में से घटाना है, तो किसको घटाए, इसको घटा देगा, इसके नीचे i आ गया और इधर 0 घटा i तो 0 ही होता है। तो देखो di में से di/i में से 0/i का, तो क्या बचा, di/i बराबर, देखो इसमें से ये कैंसिल कर रहे हैं, पहले टर्म ये कैंसिल हो गई क्या, y² yz dx से, समझ में आ गया, xz, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो xz से xz कट गया और z² से z² कट गया। बच रही कौन सी है, ये वैल्यू बच रही है, मगर इसका भी फैक्टर बन रहा होगा अपने पास, चेक करो देखिए क्या बन रहा है। इसमें से y कॉमन ले लो, इसमें से भी y कॉमन ले लो, तो देखो y x प्लस जेड, और इसमें से क्या आ रहा है, y, अरे तो 2 कर दो इसको, तो फिर yx प्लस जेड और yx प्लस जेड 2yx प्लस जेड, और बाहर क्या है, समझ में आया क्या। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो देखो y² से y² कट जाएगा, और इसमें से ये घटा तो माइनस माइनस क्या होता है, मतलब यहाँ क्या बच गया, साइड में लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, yx प्लस जेड और yz और xy, तो yz प्लस का xy, यही बचेगा ना, dz तो बाहर है, इसमें से भी y को मिल लेंगे तो x प्लस जेड, ये तो 2 हो गया, yx प्लस जेड, क्लियर है क्या। तो इसको क्या लिख दो, 2y, और बाहर क्या आकर dz अपॉन में क्या चल रहा है, देखो ध्यान दीजिए, 2y x प्लस जेड, 2y x प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया, 2y x प्लस जेड, तो क्या बन गया, और अपॉन में क्या है, i का मान रख दे, यहाँ से क्या था, तो देखो 2y x प्लस जेड dy प्लस का dz, और अपॉन क्या है, y x प्लस और y प्लस, इससे तो ये कट गया, बचा क्या, di/i बराबर 2 dy प्लस का dz अपॉन में, अरे ये तो सोल्व हो गया ना अपने पास कंडीशन, भाई इसको तो क्या लिख सकते हो, बराबर 2 और प्लस का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और इधर तो i बराबर क्या हो गया, i का मान रख दो, y x प्लस जेड और y प्लस जेड का स्क्वायर इंटू, तो y x प्लस जेड और क्या आ गया,
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है क्या? कंडीशन समझ में आ गई? मेथड ढंग से समझ लेना। उसके बाद में कंडीशन ये है कि सोल्व कैसे करना है, ट्रिक्स बना हुए लिखिए, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि सबको गुणा कर दिया। अरे भाई सबको गुणा करने से क्या मतलब है? जो चीज चाहिए अपन को उस तरीके से इसको सॉल्व करो। समझ में आ गया ना? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्लियर है? कितने मिनट हो गए? चेक करना। 50। नेक्स्ट देखो क्या, नहीं बात करता हूँ मैं सामना आपको तो साल इसको वो बैक करके देख लेना आराम से क्या बोला था सुनाई नहीं दिया इसीलिए से कान लगाते रहेंगे। नहीं देगा, कैसे नहीं देगा? नहीं देती हमारी आवाज में। नहीं बाहर इतना हाँ? इतना सही सुनाया। नहीं बाहर फिर आगे ऐसे कुछ बोलो कि नहीं वो बोल ए, नहीं दूसरों से दूसरों देख के चलो अगला क्वेश्चन देखो। वाई स्क्वायर प्लस का वाई ऑफ जेड प्लस का जेड स्क्वायर dx प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ऑफ जेड प्लस का जेड स्क्वायर dy प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ऑफ वाई प्लस का वाई स्क्वायर dz इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है भाई आपको, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले दिए हुए समीकरण को किस फॉर्म में लिखते हैं? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस का आर ऑफ डी जेड। पी क्यू आर का मान अलग अलग निकाल लो। उसके बाद में कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई करवा दो। उसके बाद में केस लगाओ, कौन सा लगेगा इस पे, ठीक है ना? दाराई लगा दो इस पे तो क्या होगा? e को x से मल्टीप्लाई कर दिया, q को y से और r को z से। x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x y स्क्वायर प्लस का y z प्लस का z स्क्वायर। y से करेंगे तो y x स्क्वायर प्लस का x z प्लस का z स्क्वायर प्लस अगला कौन सा हो जाएगा? z x स्क्वायर प्लस का x y प्लस का y स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसको मल्टीप्लाई कर लो। कुछ बन रहा है क्या यहाँ पर? कंडीशन नहीं बन रही अभी तो। चलो मल्टीप्लाई करो फिर। x y स्क्वायर x y z x z स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। भाई अपन क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? फैक्टर बनाने के लिए, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, सब लोग समझना। ये क्या है? एक्स स्क्वायर वाई। कौन सा है? एक्स स्क्वायर वाई। ये क्या है? एक्स वाई जेड। और अगला क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर जेड। तो मैं इन तीनों में से एक्स को कॉमन ले लूं। मैं भाई क्या ले रहा हूं? तो क्या बन गया ये? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। समझ रहे हो ना? इसी प्रकार अगले वाले में से y कॉमन लेंगे, जैसे इसमें ले लिया तो क्या बचा?
एक्स वाई, ये क्या बना एक्स वाई एक्स जेड, और क्या बच रहा है वाई जेड हो रहा जाए, तो वाई जेड किस में से आएगा लास्ट वाले में से, बिल्कुल सही है भाई वाई जेड। इसी प्रकार बच रहे कौन से हैं, ये तो हो गए, ये तीन बच रहे, इनमें से जेड कॉमन ले लो तो क्या बन रहा है एक्स वाई वाई जेड, और अब देखो बढ़ जाएगा फैक्टर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ में आ गया क्या, यही तो बनाना है अपन को, और इसको क्या बोल दोगे वहां पर लिख देना वेयर आई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आ गया, फिर क्या निकालोगे डी आई, वेरी गुड, डी आई निकालो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, और फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को रख दो, ये क्या हो जाएगा एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स। कोई डाउट है क्या, इसके बाद में इसमें से डी आई अपॉन आई और डी आई अपॉन आई क्लियर है, और वन अपॉन आई अगली इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, जो कैंसिल हो रही है वैसी वाली टर्म बना लो, कौन कौन सी कैंसिल हो रही है भाई, ठीक है ना, तो कौन कौन सी देखो वाई स्क्वायर वाई जेड जेड स्क्वायर, क्या बचेगा इनको गुणा करना पड़ेगा पहले, समझ गए ना, और ये कंडीशन dx वालों को अलग निकाल लो, dy वालों को अलग निकाल लो, dz वालों को अलग निकाल लो, क्लियर है, तो इन सब में से पहले dx वालों को अलग निकाल लो। dx वाले कौन कौन से हैं x y y z z x, और क्या बच रहा है ये dx वाला है, तो देखो x y y स्क्वायर y z एक्स वाई वाई जेड वाई स्क्वायर, दो कर दिया इसको, चलो ये वाला हो गया, ठीक है ना, एक और है इसमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई कौन सा जेड स्क्वायर जेड एक्स और जेड वाई, जेड एक्स और जेड वाई प्लस का जेड स्क्वायर, और बाहर क्या आ गया समझ गए ना, बस ऐसे ही करना था, आपको ट्रिक ऐसे ही लगानी, वहाँ अलग अलग थोड़ी जोड़ेंगे, कंडीशन ये होता है ना मीठा बना क्लियर है, इसी प्रकार dy वाले क्या हो जाएंगे, गुड क्वेश्चन, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तो dy वाला हो गया, उधर क्या बच रहा dy वाले, ये रहा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को तो अलग से लिख दो, अब एक्स वाई दो हो गए, एक्स जेड कितने हो गए दो हो गए, अगला भी है dy वाला, ये रहा जेड स्क्वायर को अलग लिख दो, और जेड एक्स और जेड वाई, तो जेड एक्स तीन हो गए, और जेड वाई ये दो हो गया, क्लियर है ना, और ये क्या हो जाएगा बचना कौन सा अपने पास dz वाला, तो एक्स वाई वाई जेड प्लस का जेड एक्स, और क्या बचा अपने पास इधर एक्स वाई वाई स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड वाई स्क्वायर,
फिर और कौन सा बच रहा है डी जेड, ये रहा एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, एक्स जेड एक्स वाई और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके आई। क्लियर है? क्या करेंगे डी आई अपॉन आई माइनस 0 बराबर यही अपने पास, इसको क्या बोलेंगे, इसको छोड़ के अब इसको फर्स्ट बोल दो। सोल्व किया ना अपन ने, फर्स्ट में से किसको घटा दो, सेकंड को। कट रहा है क्या, देखो जो जो कट रहा है वो काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब ध्यान देना वाई जहां जहां 3 है ना वो 2 बढ़ गया, कितने बढ़ गए 2yz, और यहाँ पर क्या था 2xy, और z स्क्वायर से z स्क्वायर कट गया, क्या बन गया 2zx, तो 2 को तो बाहर ले लो, और क्या हो गया dx। समझ में आया? सिमिलरली यही तरीका यहाँ पर होगा, क्या कटेगा देखो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 में से एक गया वही, समझ में आ गया? तो क्या बनेगा प्लस का 2xy प्लस का yz प्लस का zx और dy। फिर अगला क्या बनेगा 2xy yz zx और dz, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आपको याद है तो ये तीनों एक ही चीज है, तो 2xy yz zx तो कॉमन आ गया, और dx प्लस dy प्लस dz, और i का मान रख दो क्या था xy yz zx, और क्या था x प्लस y प्लस z, इससे ये कट गया, ये तो इंटीग्रेशन हो गया इसका, बन गया ना। देखो बिल्कुल सिंपल, कर क्या होगा सारे क्वेश्चन। आज बहुत सारे काम हो गए आपके पास, घर जाके लावणी भी करो आराम से, सिट्टा भी काटो और क्वेश्चन भी करो।